प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यायाम के बारे में। तो बच्चों, जैसा सबको पता ही होगा, व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो क्या है, स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ जब हमारा शरीर रहेगा तो हम क्या, सभी अपने कामों में मन लगाते हैं। मन लगाकर हम अपने सारे कार्य करते हैं। हम पढ़ाई अच्छी से कर पाएंगे और भी हमारे जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे बहुत अच्छे से प्रकार से हो पाएंगे। और वो किस तरह हो पाएंगे, जब हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। क्योंकि व्यायाम करने से हमारे रक्त का संचार बहुत ही तेजी से होता है और हमारा जो शरीर है उसमें आलस्य भी नहीं रहता। तो हमें सबको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्यायाम के क्या फायदे हैं हमारे जीवन में। तो पढ़ते हैं हम अपने अध्याय से। व्यायाम है, व्यायाम अस्मिन् संसारे अनेकानि सुखानि सन्ति। इस संसार में अनेक सुख है ना, हमारे पास अनेक सुख है। कैसे कैसे हैं देखिए। तद यथा, वे जैसे, पुत्र सुखम पुत्र सुख, पत्नी सुखम पत्नी सुख, धन सुखम धन सुख, शरीर सुखम च, और शरीर का सुख। ठीक है, देखो कितने सारे सुख है, पुत्र सुख है, पत्नी सुख है, धन सुख है, लेकिन जो सबसे अच्छा सुख है वो क्या है, हमारे शरीर का सुख। परम शरीर सुखम एतेषु सर्वेषु श्रेष्ठतम अस्ति। परंतु उनमें से जो शरीर का सुख है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम अपने सारे काम ठीक से कर पाएंगे, तभी हम दूसरे भी हमारी हेल्प करेंगे कुछ काम करने में। लेकिन जब हमारा खुद का शरीर ही काम करना बंद कर देता है तो क्या, दूसरे भी हमारे से बात करना पसंद नहीं करते। क्यों, फिर उनको हमें हमारे सारे कार्य करने पड़ेंगे। इसीलिए क्या है, अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य विना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि एव। स्वास्थ्य के बिना सभी सुख निरर्थक है। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा नहीं है तो आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है उनका। हम उनका फिर आनंद उठा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है वही सही नहीं है। अस्वस्थ जन है किमपि कर्तुम न प्रभवति। अस्वस्थ मतलब कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता। स निज कार्याणि साधयितुम अपि अक्षमो भवति। वह अपने कार्य को पूरा कराने में भी असमर्थ होता है। यानी कि उससे क्या, अपने खुद के कार्य भी नहीं हो पाते, वो फिर दूसरों से करवाता है तो उसको क्या है, दूसरा भी कब तक उसके कार्य करेगा। इसीलिए क्या है, हमें हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जना तस्य आदरम न कुर्वन्ति। लोग उसका आदर भी नहीं करते हैं। तस्य वचनम न आद्रियते, और उसकी बातों का आदर भी नहीं किया जाता है। स्वस्थ जन है निज हितम साधयति परेशामपि कार्याणि साधयति। स्वस्थ व्यक्ति अपना हित साधता है, दूसरे के भी कार्य पूरे करता है। तो देखिए इसका अनुवाद है, इस संसार में अनेक सुख है, वह जैसे पुत्र सुख, पत्नी सुख, धन सुख और शरीर सुख, किंतु शरीर सुख इन सभी में श्रेष्ठ सुख है। स्वास्थ्य के बिना सभी सुख निरर्थक हैं। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, वह अपने कार्यों को पूरा कराने में भी असमर्थ होता है। लोग उसका आदर नहीं करते हैं, उनकी बात का आदर नहीं किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति अपना हित साधता है, दूसरों के भी कार्य पूरे करता है। आगे देखिए, स्वास्थ्य लाभाय जन्हा व्यायाम कुर्वन्ति। स्वास्थ्य के लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। व्यायामस्य अनेके प्रकार भवन्ति। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रकार है व्यायाम के। देखिए, बालकः सरलम व्यायाम कुर्वन्ति। बालक सरल व्यायाम करते हैं कि जो बिल्कुल सीधा हो वो व्यायाम करते हैं। ते आसनानि अपि कुर्वन्ति। वे कुछ आसन भी करते हैं। वृद्धः जनाः सरलम व्यायाम एव कुर्वन्ति। बूढ़े लोग सरल व्यायाम ही करते हैं। युवान है धावनम कुर्वन्ति। युवक यानी कि जो नौजवान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। धावना मतलब दौड़ना। तेसु केचन कठिनम व्यायाम कुर्वन्ति। उनमें से कुछ कठिन व्यायाम भी करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, नौजवान व्यक्ति होते हैं, वो क्या कुछ कठिन व्यायाम भी करते हैं, जैसे कुछ भार उठा के करना और भी जो उनके व्यायाम होते हैं वो।
ते मल आदिकम अपि कुर्वन्ति, वे कुश्ती भी करती हैं। बर्मणम अपि श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, घूमना भी सबसे श्रेष्ठ व्यायाम है। अगर हम खाली घूमें, सुबह सिर्फ हम घूमें, वो भी क्या है, हमारे लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। आगे देखिए, छात्रा विद्यालय क्रीडन्ति, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अयम एव तेषाम श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, यही उनका क्या है, श्रेष्ठ व्यायाम है। जब बच्चे विद्यालय में जाके खेलते हैं, यही उनका व्यायाम है। तत्र ते पादकन्दुकम यष्टि क्रीड़ा हॉकी इत्यादि क्रीड़ा क्रीडन्ति, वहां वे पादकन्दुकम फुटबॉल, यष्टि क्रीड़ा हॉकी आदि खेल खेलते हैं। क्रीडनेन तेषाम व्यायामो भवति, खेलना ही क्या है, उनका व्यायाम होता है। अनुशासन से भावना वर्धते, अनुशासन की भावना बढ़ती है। अनेन तेषाम ज्ञानम वर्धते, और इस प्रकार उनका ज्ञान भी बढ़ता है। अब आगे देखिए, हिंदी अनुवाद है बेटा इसका। स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। बच्चे आसान व्यायाम करते हैं, वे आसान भी करते हैं। बूढ़े लोग आसान व्यायाम ही करते हैं। युवक दौड़ते हैं, उनमें कुछ कठिन व्यायाम करते हैं। वे कुश्ती आदि भी करते हैं। घूमना भी श्रेष्ठ व्यायाम है। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, यही उनका श्रेष्ठ व्यायाम है। वहां वे फुटबॉल, हॉकी खेल इत्यादि खेलते हैं। खेलने से उनका व्यायाम होता है। अनुशासन की भावना बढ़ती है, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। आगे देखिए, व्यायाम से अनेके लाभा सन्ति, व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम करेंगे तो देखो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं हमें व्यायाम करने से। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोग रहता है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, निरोगी रहेगा, मतलब कि कोई भी रोग नहीं होगा हमें। अनेके शरीरे रक्तस्य संचार है सम्यकंग भवति, इससे शरीर में रक्त का संचार ठीक होता है। रक्तस्य निर्माणम व्यायामेन भवति, रक्त निर्माण व्यायाम से ही होता है। व्यायामेन अंगानि स्वास्थ्यानि भवन्ति, बुद्धि निर्मला भवति, चेत है प्रसादम अधिक गच्छति, व्यायाम से अंग स्वस्थ होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, यानी कि हमारी बुद्धि क्या साफ हो जाती है बिल्कुल एकदम। मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है और जो हमारा मन है वो खुश होता है। अनेन अस्माकं जठराग्नि है प्रदीप्तः भवन्ति, इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वस्तुतः व्यायामस्य अनेके लाभः सन्ति, वास्तव में व्यायाम के अनेक लाभ हैं। तो जो जठराग्नि उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पाचन तंत्र है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, बिल्कुल सही रहता है हमारा पाचन तंत्र। तो ये सब किससे होता है, व्यायाम करने से। आगे देखिए बेटा इसका हिंदी अनुवाद है। व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम से शरीर निरोग होता है, इससे शरीर में रक्त का संचार ठीक होता है। रक्त निर्माण व्यायाम से होता है। व्यायाम से अंग स्वस्थ होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है, इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वास्तव में व्यायाम के अनेक लाभ हैं। तो बच्चों ये है हमारा व्यायाम का पाठ। तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा और पता चला होगा सबको कि व्यायाम करने से कितने फायदे हैं। तो सब बच्चों को ये अपना निश्चय कर लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे और अपने शरीर को निरोगी बनाएंगे। बच्चों का तो बहुत ही सरल व्यायाम होता है, खेलना कूदना, यही उनके अच्छे व्यायाम है। तो हमें क्या है, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें 1 घंटा खेलना कूदना भी चाहिए, इससे क्या है हमारा शरीर बिल्कुल सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों सबको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अध्ययन अवश्य करें।